हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अमित शुअल। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है एच पी एलाइड सर्विसेज 2026 के बारे में। तो इसमें मेरे आज का एजेंडा होने वाला है कि कितना टाइम लगेगा इसकी नोटिफिकेशन को आने में, और कितनी पोस्ट अब हमारे को देखने को मिल सकती है, और कौन सा राइट टाइम होगा इसके लिए प्रिपेयर करने का, और एक अच्छा से टाइम टेबल भी प्रिपेयर करा है। एंड लास्ट वन इज़ द वैल्यूडेशन। तो जो अब तक का प्रोसेस चला है एच पी लाइट सर्विसेज का, उसमें अब तक ये दिखा है कि जो 42 पोस्ट है ईटीआई की वो अप्रूव हो चुकी है। इसमें दो सिनारियो हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन ये होता है कि अगर इन्होंने और डिपार्टमेंट की पोस्ट का वेट नहीं किया तो डेफिनेटली ये फटाफट ये सारा प्रोसेस कर लेंगे और नेक्स्ट मंथ हमारे को एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए मिल सकता है और पेपर का प्रोसेस फटाफट हो जाएगा। बट मोस्टली ये चीज़ होती नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरी सिचुएशन हुई थी। जैसे लास्ट टाइम देखा गया था जब एच पी लाइट 2023 हुआ था, तो उस टाइम दो पोस्ट दी गई थी, कानूगो की और कोऑपरेटिव की। पर कुछ टाइम पे एडवर्टाइज हो गई थी ईटीआई की पोस्ट और वो मर्ज कर लिया था। तो इस बार भी डेफिनेटली और डिपार्टमेंट का वेट किया जाएगा, और उसमें चांसेस ये है कि इंस्पेक्टर ग्रेड 1 की पोस्ट 8 से 10 आ सकती है, एक्सटेंशन ऑफिसर की भी 8 से 10 पोस्ट का है, ऑडिट इंस्पेक्टर का भी 5 से 6, एंड इलेक्शन कानून को हर साल थोड़ी ज़्यादा होती है तो 12 से 15 की एक्सपेक्टेशन है, पर ऐसा कोई ऑफिशियल अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो इसमें 3-4 महीने का प्रोसेस पूरा लगता है, हर डिपार्टमेंट में फाइल जाती है। तो एक टेंटेटिव हम आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी पोस्ट हमारे को देखने के लिए मिल सकती है। तो अराउंड 66 से 70 पोस्ट, काफ़ी अच्छी पोस्ट, ज़्यादा पोस्ट इस बार देखने को मिल सकती है हमारे को लाइट सर्विसेज से। तो एक शेड्यूल जो एक्सपेक्टेड लग रहा है, इसमें मोस्ट चांसेस है कि दिसंबर तक हमारे को, इससे ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, दिसंबर तक नोटिफिकेशन हमारे को मिल जाएंगी। एंड प्रीलिम्स भी ये मार्च अप्रैल में कर लेंगे, क्योंकि इन्होंने फरवरी के अराउंड ही मेंस करवाना होगा अगर एचएस का। तो ऑब्वियस है कि मार्च या अप्रैल के आसपास प्रीलिम्स देखने को हमारे को मिल सकता है, एंड फॉर मेंस भी जून जुलाई में होके एंड जुलाई एंड अगस्त तक ये पूरा इसको वाइंड अप कर लेंगे, क्योंकि इलेक्शन है नवंबर में। तो मैनिफेस्टो भी तैयार करना होता है अगस्त सितंबर में, तो उससे पहले सारे बैकलॉग कवर करने हैं, तो तब तक ये सारे पेपर क्लियर हो जाएंगे। तो अब मैं इसमें ये देख रहा हूँ मैं कि कब हम शुरू कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। पर इस टाइम हिमाचल में सिनारियो डिफरेंट है, बहुत सारे एग्जामिनेशन है, तो बहुत सिचुएशन हो सकती है। तो फर्स्ट वन तो ये है कि चलो, अगर आप स्पेसिफिकली लाइट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और एचएस एग्जामिनेशन के लिए, तो ऑब्वियस प्रिपेयर कर ही रहे होंगे। पर आपने एचपीआर से पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी एंड जो आईटी नहीं भरा है, तो एक पॉजिटिव चीज़ आपके लिए होगी कि जब एग्ज़ाम होगा नवंबर में एचएस के लिए, तो एचएस और एलाइड सर्विसेज का सिलेबस पूरा ओवरलैप होता है। बहुत कम चीज़ें जो थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी, अदरवाइज सेम है। बल्कि उसमें सी सेट पढ़ना पड़ता है, इसमें आपको सी सेट भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आप पूरी की पूरी अपनी प्रिपरेशन रख सकते हो सिमिलर नवंबर तक, एंड नवंबर के बाद कंटिन्यू कर सकते हो जो आप पढ़ रहे हो। जब मार्च में आपको एलाइड का पेपर मिलेगा तो पूरी प्रिपरेशन एक ही फेज़ में रहने वाली है, वो आपके लिए काफ़ी इजी रह सकता है। पर एक दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि अगर आपने भरा है एच पी आर सी है, जुआ आईटी का पेपर और पंचायत सेक्रेटरी का, तो इस पे गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट हो गई है सीबीटीज़ की, एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगस्त और सितंबर में ये दोनों एग्जामिनेशन हो जाएंगे। और अगर ये दो एग्जामिनेशन हो रहे हैं तो हमारे को पता है, इसका सिलेबस हमने देखा कि हिंदी एंड वर्ल्ड हिस्ट्री एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसमें, जो उसको आपको टाइम देना ही पड़ेगा। और इसका सिलेबस थोड़ा सा वास्ट भी है, तो थोड़ा सा टाइम आपको स्विच करना पड़ेगा। तो पूरी स्ट्रीमलाइन नहीं कर सकते अपनी प्रिपरेशन एचएस की तरफ, थोड़ी डिफरेंट चीज़ें पढ़नी पड़ेगी इस एग्ज़ाम के लिए, अगर ये आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो उसके बाद फिर पैरेलली प्रिपेयर कर सकते हो नवंबर तक कि कैसा आपने प्रिपेयर करना है इसके लिए एंड एलाइड के लिए। तो ये दो सिचुएशन ही आज जो पैरेलली भी देखने के लिए मिल रही है हमारे को, तो ऐसे ही आप प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद अगर एच के भी आपने एक टाइम टेबल देखना था किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है। तो वो वीडियोस भी आप मेरे चैनल में देख सकते हो कि एक अच्छे रिवीजन वाला साइकिल नवंबर के लिए कैसे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है, और उससे आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो उसी में एक चीज़ होती थी टाइम टेबल। जैसे अगर आपने वो वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बिल्कुल फेज़ वाइज डिवाइड किया कि किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो, तो उसका एक पार्ट मैंने यहाँ जोड़ा हुआ है। बस एक थोड़ा सा चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे मैंने उसमें दिया था कि आप 7 to 8 AM अपनी रिवीजन साइकिल करेंगे, जनरली एक्टिव रिकॉलिंग कर रहे हो। तो उसके बाद 9 to 12 आप HPGK को टाइम दे रहे हो, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे बजट भी होगा, सारा सिलेबस मतलब एक शेड्यूल टाइम है वो, उसको वहीं पर ही फिक्स कर लो। दैन 2 to 5 आप जीएस का टॉपिक पकड़ोगे, उसमें वो सारे के सारे टॉपिक आप जैसे उसमें मैंने दिया हुआ है वीडियो में, आप वीडियो पे विजिट करना, उससे आपको पता लग जाएगा किस टाइम पे आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। एंड लास्ट वन था मैंने 8 to 10 दिया था सी सेट के लिए। पर यहाँ सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ अगर एलाइड सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो सी सेट नहीं होगा, तो सी सेट ना पढ़ के यहाँ यूटिलाइजेशन कर देना आपने हिंदी और वर्ल्ड हिस्ट्री का। ये उनके लिए है जो अपना एच पी आर सी है, पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी या जो आईटी वाला पेपर दे रहे हैं, तो उनको ये चीज़ करनी पड़ेगी उस मोमेंट पे, थोड़े ये सेक्शन बढ़ा के। अदरवाइज अलाइट में तो और एचएस में तो बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो एक वैल्यूडेशन भी जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है,
तो इस बार सबसे पहली चीज़ क्या है इसमें कि हमारे को एक 1000 वैकेंसीज देखने के लिए एटलीस्ट मिल गई। अगर आप अप्रॉक्सीमेटली लगाए तो पटवारी भी 500 प्लस है, एंड पंचायत सेक्रेटरी 119, जो IT 200 प्लस हो गई है। HS में भी एक्सपेक्टेशन है 33 से 37, एंड लाइट में भी हमने देख लिया 66 से 70, एंड नेब तहसीलदार की भी कंफर्म है कि 19 पोस्टें हैं। तो इतना सारे एग्ज़ाम आपको देने पड़ेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम है जो आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो। बहुत बच्चों को देखा कि इस टाइम से यही वेट कर रहे हैं कि कब एग्ज़ाम आएगा तभी पढ़ना शुरू करेंगे, बट वो चीज़ ज़्यादा ठीक नहीं है। जब एग्ज़ाम आया था तो काफ़ी कम टाइम पड़ता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम की अपनी अपनी डिमांड है और उसको अपना टाइम देना पड़ता है। तो अनलेस उसका वेट करके आप अभी से अगर प्रिपेयर करना शुरू करोगे, क्योंकि ये बहुत सारे एग्ज़ाम है और बहुत ज़्यादा चांसेस है बहुत सारे बच्चे इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं अगर आप अभी से प्रिपेयर करना शुरू करें। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई बैकलॉग रह रहे हैं तो उनको अभी से क्लियर करो, और एटलीस्ट अभी से 4 से 5 घंटा देना शुरू कर दो, तभी आके आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, एंड डेफिनेटली आप एग्ज़ाम फिर क्लियर कर सकते हो। एंड सेकंड वन यही कि क्यों मेरे को एक्सपेक्टेशन लग रही थी कि जोआ और IIT पंचायत सेक्टर एग्ज़ाम अभी हो सकते हैं। द रीज़न वही कि CBTs बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। लोकली एरिया टायर 3 एरियाज़ में हमारे को देखने के लिए मिल रहे हैं जहाँ पर एक्सपेंड करने का प्लान कर रहे हैं। और क्यों, एक और रीज़न भी है क्यों देखने को मिल सकती है, क्योंकि 44,000 ही एप्लीकेंट है जो IIT में, एंड 46,000 है पंचायत सेक्टर में। पटवारी इसलिए नहीं क्योंकि 1.8 लाख तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज है बच्चों की, तो उनके लिए इनको बाद में बहुत सारा प्लान करना पड़ेगा। पर ये सबसे पहले ये वाले बैकलॉग डेफिनेटली क्लियर करेंगे, तो ये एग्ज़ाम तो ये होने वाले ही है। तो उसके बाद एक मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा कि बच्चे जनरली क्या मिस्टेक कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि मॉक टेस्ट का रोल है इस एग्ज़ाम में, अगर आप मैं बोलूँ, क्योंकि आप पूरा सिलेबस कवर कर लेते हो, बेशक आप एक रिवीजन साइकिल भी बहुत अच्छी कर रहे हो, बट इन द एंड जब आप प्रैक्टिकली वो एग्ज़ाम देते हो ना, तो उस टाइम पे कई बार वो पेपर टाइम से पूरा नहीं हो पाता, और कई बार बहुत सारी गलतियाँ भी हो सकती हैं। तो वो चीज़ें क्लियर करने के लिए डेफिनेटली मैं तो यही बोलूँगा कि 20 से 25 मॉक टेस्ट लगा के तो डेफिनेटली जाना जब इन एग्ज़ाम में जाओगे। एंड एक और चीज़ थी कि लास्ट 15 मिनट में भी बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं। कई बार इतना टाइम नहीं बचता, हर एक क्वेश्चन में इतनी ज़्यादा एनर्जी लग जाती है कि लास्ट के टाइम आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन बच जाते हैं। इस रिस्क में आप बहुत ब्लफिंग करते हो, और मोस्टली टाइम वो क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो इसके लिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि जब भी कोई एग्ज़ाम लाइक HS एग्ज़ाम दे रहे हो तो सफिशेंट अगर वो 60 से 65 क्वेश्चंस हो रहे हैं, एटलीस्ट एक्यूरेसी अच्छी है तो स्कोर अच्छा जाएगा। वरना लास्ट 15 मिनट में अगर ब्लंडर हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और आपके मार्क्स काफ़ी रिड्यूस हो सकते हैं। और तीसरी चीज़ थी कि करंट अफेयर जनरली पेपर काफ़ी आगे चले गया है, तो चांसेस वही है कि कंटेम्प्रेरी पढ़ना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है इस मोमेंट पे। तो जुलाई 2025 के ऑनवर्ड जितने भी करंट अफेयर है वो आप प्रिपेयर करना शुरू कर लो, दैट आर सफिशिएंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। सबके लिए हेल्प करेंगे आगे तक जितने भी एग्जाम आ रहे हैं आपके लिए। और HS के एक्सपेक्टेड डेट मैंने नवंबर के लिए बता दी थी, इसकी पूरी वीडियो बनी है, आप फिर से देख लेना, आपको थोड़ा और अच्छा आइडिया रह जाएगा। बाकी और इन्फॉर्मेशन के लिए अब मेरा टेलीग्राम चैनल है ER अमित शोल के नाम से, उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी मैं लिंक भी दे दूंगा इसके अंदर, तब आप ज्वाइन करके थोड़ी और इन्फॉर्मेशन और नए पेपर के बारे में जान सकते हो। तो ये एक्चुअली उसका QR कोड है, तो आप स्कैन कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस रिलेटेड मैं वीडियोस देता रहूँगा, एंड डेफिनेटली अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो या आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, बस कंसिस्टेंसी रखना वही एक इंपॉर्टेंट की होती है इन एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू सो मच।